हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, मैं आज आपके लिए जो हमने मैट्रिक्स स्पेस क्वेश्चन किया था चैप्टर थ्योरी का, आज मैं उसकी आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। एक्स डी क्या दिया है, कोई मैट्रिक्स स्पेस। ये क्या होता है अपना डी। डी क्या होता है, डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, ये पिछली बार है ना जो हमारा लास्ट टाइम डी ट्रिपल एस बी पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ये डी होता क्या है। तो ये क्या है मेरा डिस्टेंस फंक्शन। बी ए मैट्रिक्स स्पेस ऑल्सो let A belongs to X and R greater than 0, be any number, then the set X belongs to X clone DXA less than R each। तो ये हमारा सेट है, किसके इक्वल होगा, ओपन डिस्क, ओपन बाल, क्लोज डिस्क, क्लोज स्फीयर। तो ये हमारा होता है, ये ओपन ने दे रखा है ना, तो ये हमारा इक्वल होता है ओपन बार के। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस देन द प्रॉपर्टी डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स रिप्रेजेंट। तो देखो मैंने करवाया था ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो करके लेके आई हूँ कि है ना, इनमें से ही आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये अपना। ठीक है, अभी देखो थर्ड क्वेश्चन, लेट x इज इक्वल टू आर एंड डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x देन आर डी। तो रियल नंबर है जो डिस्टेंस फंक्शन का, उसको क्या बोलेंगे हम, अनबाउंडेड एंड अनयूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, क्या होगा मेरा, अनबाउंडेड एंड यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, इफ डी इज डी ए, डी क्या है, बी द यूजुअल मैट्रिक्स, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 to 1 देन एस 2 3 0 इज गिवन बाई। तो देखो जो मैंने आपको एडरेंट पॉइंट भी करवाया था ना, इसका क्या मतलब है, यानी कि जो मेरे पास x माइनस वाई लेस देन दिया हुआ है मेरे पास 2/3 के, y क्या है इन्होंने -1 to 1 दी है और ये बोल रहा है S2/3 0 में फाइंड आउट करना है। तो y को 0 मान लेंगे, तो x लेस देन 2/3। अब देखो ये मॉडुलस का है, तो एक बार क्या देगा ये माइनस नेगेटिव की वैल्यू और एक बार क्या देगा प्लस पॉजिटिव वैल्यू। तो यही मेरा आंसर होगा। यानी कि इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना S2/3 या फिर और कुछ पूछ ले, तो क्या करना है, बस डायरेक्ट उसमें एक बार उसका माइनस में वर्जन लिख देंगे, एक बार उसका उसमें लिख देंगे पॉजिटिव में। ठीक है, अभी चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। एक्स डी हमारा क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। देन द प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स रिप्रेजेंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये इक्वल है तो हमारे 2 पॉइंट कैन कोनिसाइड, इनके एक दूसरे को क्या करेंगे, वो टच करेंगे यानी कोनिसाइड करेंगे। ठीक है, फिफ्थ का हमारा ये था। अभी देखो सिक्स क्वेश्चन, लेट आर डी क्या है मेरे पास, बी ए यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ नाइबरहुड ऑफ 0। तो कौन सा सेट होगा नाइबरहुड 0 के, देखो अगर मेरा आर डी है वो ओपन बाल में है, यानी कि ओपन बाल बना रहा है, तो मेरे कौन से होंगे नाइबरहुड में, रियल नंबर होंगे अपने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अभी देखिए सेवन क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, यानी कि ए और बी है सबसेट दिए हैं किसके, जो हमारी मैट्रिक्स स्पेस दी हुई है एक्स डी के। तो इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन ऑफ बी का इंटीरियर ऑलवेज, and A is a subset of B, then A interior is equal to B interior only, and A interior union B interior is equal to A union B का interior and A interior subset of A। यानी कि तो हमारे पास कुछ भी A और B सबसेट दिए हुए हैं, बिलोंग करेगा एक्स टी के साथ, तो क्या होगा मेरा कि जो मेरा A इंटीरियर है ना वो सबसेट बनाएगा किसके साथ, A का। ठीक है,
अभी देखिए, लेट आर डी बी द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस देन द डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन एन एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, -1 अपॉन एन है, नेचुरल नंबर के साथ, तो लिमिट मेरी एग्जिस्ट करेगी किसके साथ, लिमिट पॉइंट 1 होगा ना, क्योंकि 1 में से इसमें से ही कुछ माइनस करेंगे, कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3, तो 1 - 1 अपॉन एन, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो क्या बचा मेरे पास 1, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है क्या, इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, यानी कि जो कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी, देन फाई नाइदर ओपन एंड नोर क्लोज, तो फाई होगा ना हमारा खाली सेट होगा ना, तो वो ओपन होगा ना ही वो क्लोज सेट होगा। ठीक है, अभी देखिए और कुछ पॉइंट, लेट फॉर ए पॉइंट, क्या दिया इसमें देखो, लेट फॉर ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी देन देयर एग्जिट ए रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस आर ए देन, एक क्या होगा, एस आर ए देन ए इज नेबरहुड ऑफ बी, भी ए भी हो सकता है एंड ए इज इंटीरियर पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि क्या है, अगर लेट ये कंडीशन दी हुई है तो इसमें ये 2 कंडीशन फॉलो हो सकती है, आपके पेपर में इनमें से कोई सी भी 2 दे सकते हैं, फिर दोनों भी दे सकते हैं। क्या है, लेट फॉर ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी देयर एग्जिट ए रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस आर ए देन ए इज नेबरहुड ऑफ ए एंड ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अभी 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन क्या है, ए सीक्वेंस ए एन, कोई सीक्वेंस है हमारी ए एन की, इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज सेट टू बी कन्वर्स टू ए पॉइंट, यानी कि उसको कब कहेंगे कि वो कन्वर्स कर रही है एक पॉइंट के साथ, जब ए बिलोंग्स कर रहा है हमारा एक्स के साथ, इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट एंड ए इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर सच दैट, क्या होगा फिर, ए एन बिलोंग्स टू एस एंड बिलोंग्स टू जी ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन 0। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ। अभी 12 देखिए, इफ़ 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक दी हुई है, इज ए सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस, कोई सीक्वेंस है मैट्रिक्स स्पेस की, देन विच इज नॉट ए सब सीक्वेंस, यानी कि देखो ऐसे नंबर दिया हुआ है तो ये पूछा कि कौन सा सब सीक्वेंस नहीं बनाएगा। तो देखो 2 4 6, ये तो देखो 2 4 6 8 ऐसे जाते जाएंगे, सीक्वेंस बना रहा है सब सीक्वेंस, 1 3 5 7 9 11 ऐसे जा रहे, ये भी बना रही है, 1 4 7 देखो ये भी बना रहा है क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये देखो 1 5 3 7, ये क्या है, ये तो बीच में इनसे छोटा आ गया है 5 से, है ना, तो यही हमारा क्या होगा जो सब सीक्वेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, अभी 13 क्वेश्चन देखिए, A matrix space XD is said to be complete if every Cauchy sequence of point in X converges to a point in X। क्या कंडीशन है, ए कोई भी मैट्रिक्स स्पेस XD उसको हम कंप्लीट कब बोलेंगे, जब सारी की सारी Cauchy सीक्वेंस है पॉइंट X में कन्वर्ज करेंगी X पॉइंट को। ठीक है, अब 14 द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस आर डी, हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस आर डी इज ए कम्प्लीट मैट्रिक्स, अपने आप में कंप्लीट होती है, और द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस आर डी इज नॉट ए कम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होती है पर ये कम्पैक्ट नहीं होती। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब देखो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सारे की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में, हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट, उनका क्या बनाएंगे वे लिमिट पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, और ये देखना ए Cauchy सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट, नहीं ये बात हमारी गलत है। ठीक है, अभी 16 देखिए, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी 2 मैट्रिक्स स्पेस, ये 2 मैट्रिक्स स्पेस दे दी, एंड लेट एफ क्लोन एक्स बिलोंग्स टू वाई बी ए फंक्शन, कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम एफ को क्या कह सकते हैं कि टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन एक्स, यानी कंटिन्यूस होगा एक्स के, इफ़ गिवन क्या दिया है, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट डी x1 x2 लेस देन एंड डी स्टार एफ x1 एफ x2 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये मेरा पॉइंट होगा, ये भी याद रखना है। अभी 17 पर चलते हैं। देखो 17 पॉइंट क्या दिया है, ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज कम्पैक्ट
यानी कि ये कोई भी सबसेट ए है मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी का, वो कम्पैक्ट होगा कब, इफ़ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज फाइनाइट सब कवर, यानी कि ऐसा भी कि सारे ओपन कवर है ए के वो फाइनाइट सब कवर होंगे। ठीक है। 18 पॉइंट, एवरी मैट्रिक स्पेस इज ऑलवेज ए सूडो मैट्रिक स्पेस, यानी कि सारी की सारी मैट्रिक स्पेस क्या होगी, हमेशा सूडो मैट्रिक स्पेस होंगी। 19, आर इंटीरियर इज इक्वल टू आर एंड एस आर ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स क्लोन डी एक्स ए लेस देन आर इज इन ओपन बाल होगी। 20 देखिए, द यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर डी इज कम्पैक्ट, यानी कि जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर डी है वो कम्पैक्ट होगी कब, इन आइसोमेट्री नेवर बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि जो है कोई भी आइसोमेट्री है कभी भी वो क्या है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बनाएगी। ठीक है। तो ये थे मेरे 20 क्वेश्चन या फिर पॉइंट बोल रहे हैं इनको मैट्रिक स्पेस के, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ठीक है। इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।